इस वीडियो क्लिप में खातून मरीमा रंगज़ेब रुकन असम्बली को पार्लियामेंट के ऐवान में इंतहाई जज्बाती और जारहाना अंदाज में अपने सियासी मुखालिफिन को चैलेंज करते हुए देखा जा सकता है। जरा ये वीडियो देखिए। उठ के नहीं जाएंगे आप यहाँ से, उठ के नहीं जाएंगे और आइंदा नारा भी नहीं लगाएंगे। मैं बताऊंगी, नारा भी नहीं लगाएंगे। खड़े होकर वादा करें ऐवान के साथ। आप पहले कहें कि मैं इस ऐवान से इस्तीफा दूंगा अगर मैंने इसलिए बता दी। वो इस बात पर इसरार कर रही हैं कि अगर उन पर लगाए गए इल्जामात सच साबित हुए तो वो अपने ओहदे से इस्तीफा देने को तैयार हैं, जबकि वो अपने मुखालिफिन से भी इसी तरह के अवामी जवाबदही के अमल का मुतालबा कर रही हैं। ये मंजर मुल्क की सियासत में जारी शदीद पॉइंट स्कोरिंग और बयानबाजी की अक्कासी करता है, जहाँ ऐवान बाला में अवामी मसाइल पर संजीदा बहस की बजाय सियासतदान अपनी सफाई पेश करने और मुखालिफिन को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे को ललकारते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान के अवाम आज एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़े हैं जहाँ वो हुकूमती कारकर्दगी, शफाफियत और अपने टैक्स के एक एक पैसे का हिसाब मांग रही है। सबसे अहम मुतालबा बिला तफरीक एहतसाब का है। अवाम जानना चाहते हैं कि करप्शन के तमाम केसेस का हतमी नतीजा क्या निकला, कौमी खजाने को लूटने वाले कब तक कानून की गिरफ्त में आएंगे और बैरून मुल्क मौजूद अरबों खरबों की जायदादें किस पैसे से बनाई गई। कौम का यह सवाल अब एक तहरीक बन चुका है। यह एहतसाब का अमल सिर्फ सियासी मुखालिफिन तक ही क्यों और अपने लोगों को क्यों खुली छूट दी जाती है। मुआशी पॉलिसियों और शाहाना तर्ज जिंदगी पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। अवाम इस बात से नाला है कि जब मुल्क कर्जों के दलदल में धंसा हुआ है तब भी वुज़रा और मुशीरों की अयाशियों, वीआईपी प्रोटोकॉल, गैर मुल्की दौरों और महंगी गाड़ियों पर सरकारी पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है। मुफ्त बिजली, पेट्रोल और दीगर मराद का सिलसिला गरीब के टैक्स से चलाना नाकाबिले कबूल है। मज़ीद बरा IPPs के साथ किए गए महंगे मुआहदे, फिक्स चार्जेस के नाम पर बिलों में इजाफा और टैक्स पर टैक्स लगाने के बावजूद अवाम को किसी किस्म का रिलीफ न मिलना हुकूमत की नाकाम मुआशी पॉलिसियों का मुंह बोलता सबूत है। कौमी इदारों की सूरत हाल पर भी अवाम सरापा एहतजाज है। PIA और पाकिस्तान स्टील मिल जैसे अहम इदारों को पहले खसारे में डाला गया और फिर उन्हीं कोड़ियों के नाम पर बेचने की साजिश क्यों की गई। इदारों में मेरिट को दफन करके अपने पसंदीदा लोगों को भर्ती करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। अवामी मंसूबों के बजट में कमीशन और कट का कल्चर खत्म किया जाए, क्योंकि इस करप्शन की वजह से आज महंगाई अपने अरूज पर है और अवाम की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। अवाम अब झूठे वादों और नारों से बेजार हो चुके हैं। लोड शेडिंग के खात्मे के दावे हों या महंगाई कम करने के वादे, हकीकत ये है कि आज हर चीज की कीमत पहले से दुगनी हो चुकी है। अवामी वोट हासिल करने के बाद हुकूमत की ये इखलाकी और आईनी जिम्मेदारी है कि वो अपनी कारकर्दगी पर जवाबदेह हो और अवाम को ये बताए कि अगर उनके पास मैशत को संभालने का कोई रोड मैप नहीं था तो फिर मुल्क को कर्जों के दलदल में क्यों धकेला गया। वक्त आ गया है कि हुकूमत महज दावों की बजाय अमली इक़दामात और मुकम्मल शफाफियत के साथ कौम के सामने जवाबदेह हो। सब अपनी अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।